ये एक बदले की कहानी है। इसकी स्टोरी लाजवाब है। ये एनिमे ब्रूटल के सभी लेवल को क्रॉस कर जाता है। कहानी के शुरुआत में हमें मौत का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी दूसरे आदमी की आंख को फोड़ देता है। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, हा किंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर गेनकी बेसिक स्किल के सामने हार मान रहा है। तभी गेनकी कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो दोस्त है ना। तभी ये बंदा कहता है, मैं देख के हैरान हूँ कि तुम 4 ही लोगों ने इस मिशन को पूरा कर लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम चारों की जगह हम सातों इनाम के हकदार बने, और अब इसीलिए तुम चारों को मरना होगा। इसके बाद ये बंदा इस आदमी को काफी ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता है, द लैंड ऑफ शैडो मिस्टेक को रोकने के लिए किंग ने 14 हीरोज को होली स्पेयर्स दिए और उन्हें एक मिशन पे भेज दिया, लेकिन उनमें से 3 मारे गए। 4 हीरोज ने और एम्पायर से गद्दारी की, इसीलिए उन हीरोज को भी मार दिया गया। तभी से शुरू हुई 7 हीरो की लाई गई एज ऑफ ग्लोरी। इसके 20 साल बाद हम एक रियल बेलम नाम की जगह को देखते हैं। इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हम इस ड्रैगन बीस्ट को ही देख पा रहे हैं। इस कंट्री में घोड़ा गाड़ी लाई जा रही है। इसी घोड़ा गाड़ी के अंदर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम पीपी है। वह इस बात से खुश होती है कि उसे एक बड़ी सी कंट्री में लाया जा रहा है। ये कंट्री उन्हीं 7 हीरोज की है। जिसके बाद हम राशियस नाम के एक चीप वॉरियर मॉन्क को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोगों को फांसी दी जा रही होती है। ये कैदी चिल्ला चिल्ला कर लोगों से भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोई भी नहीं सुनता और इन्हें सूली पर लटका दिया जाता है और भाला चुभाने लगते हैं। यहाँ पर इतना सारा खून गिर रहा था जैसे यहाँ खून की नदी बह रही हो। तो वॉरियर मॉन्क कहता है, मुझे ये सब करते बहुत ही दुख होता है, बट क्या करें, बट कंट्री में पीस लाने के लिए मुझे सब करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्यारे सिटीजन सोच समझ के कुछ किया करो। वही दूर से एक बंदा ये सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद हम से छोटी बच्ची पीपी को देखते हैं, जिसको एक वॉरियर खींच कर ला रहा होता है। पीपी काफी तेजी से चिल्ला रही होती है। तभी उसकी ये आवाज सुनकर मॉन्क वॉरियर उसके पास आता है। तभी ये वॉरियर बताता है कि ये छोटी बच्ची एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर छिपकर इस कंट्री में आई है। जिसके बाद पीपी कहती है, सॉरी, मैं गलत घोड़ा गाड़ी में चढ़ गई थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कहता है, बेचारी नन्ही कली, इसे भी सूली पे चढ़ा दो। जो सुनकर पीपी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, आई एम सॉरी। तो वे पीपी के पास एक लड़का आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पीपी, मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रहा था। जिसके बाद वे वॉरियर मॉन्क से इसको छुड़ाता है और पीपी को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी ओल्ड मॉन्क कहता है, ओए लड़के, वहीं पर रुक जा, आखिर तू है कौन। तभी वो लड़का कहता है, मैं इसका भाई हूँ। तभी मॉन्क वॉरियर कहता है, तुम दोनों को देखकर ये तो नहीं लगता। तभी लड़का कहता है, मेरे फादर की 2 वाइफ थी। इसके बाद मॉन्क वॉरियर कहता है, अच्छा ठीक है, चलो इन दोनों को इस सूली पर चढ़ा दो। तभी ये लड़का कहता है, तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो ये सब देख रहा होता है और आकर इन्हें अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है, मैं तुम दोनों को कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। तभी मॉन्क वॉरियर पूछता है, तुम कौन हो। तभी ये बंदा कहता है, मुझे माफ करना, इन दोनों बच्चों ने आपको परेशान किया। तो वे बंदा मॉन्क वॉरियर को कुछ सोने के सिक्के देता है। मॉन्क इन सिक्कों को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है। फिर मॉन्क कहता है, इन दोनों से गलती हुई, लेकिन ये तो बच्चे हैं, इसीलिए इस बार मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। अब शाम के टाइम ये आदमी इन दोनों बच्चों को एक जगह पर लाता है। इसके बाद पीपी इन दोनों को इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी ये लड़का पीपी को मारकर कहता है, मैं उस घोड़ा गाड़ी में तुम्हारे पीछे ही छुपा था, बट मैं तुम्हारी वजह से मुझे भी उनके सामने आना पड़ा। तभी ये लड़की कहती है, वो सब तो ठीक है, आखिर तुम मुझे इस पीपी नाम से क्यों बुला रहे हो। तभी ये बंदा कहता है, अच्छा, इस बच्ची का नाम पीपी नहीं है। सुनो बच्चों, तुम दोनों इस जगह से बेकार के प्लान बना के नहीं निकल पाओगे। तुम दोनों को उस आदमी से बचाने के लिए मेरे काफी पैसे खर्च हो गए, इसीलिए तुम दोनों फिर से पकड़े मत जाना, समझ गए लिटिल हीरोज। तभी लड़का कहता है, क्या हीरोज। फिर ये बंदा कहता है, जो बच्चे 7 हीरोज की तरह हरकतें करते हैं उन्हें हम लोग लिटिल हीरोज बुलाते हैं। इसके बाद ये बंदा ये कह के जाने लगता है, अपना ख्याल रखना, इस इलाके में एक स्मगलर है। ये बात सुनकर ये लड़का उसे रोकता है। तभी पीपी भी कहती है, आप हमें उनके बारे में और बताइए ना। तभी ये बंदा कहता है, उनके बारे में जानना ही तुम दोनों की जान खतरे में डाल सकता है। तभी पीपी के साथ जो हुआ उसको
याद करते हुए कहती है, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तभी ये लड़का कुछ सुनता है और कहता है, हमारी ओर 13 लोग आ रहे हैं। और तभी ये लड़का पीपे को उठाकर पानी में फेंक देता है। तभी ये लड़का इस आदमी से कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारा वेपन तो है ना। तभी हम देखते हैं इन लोगों को ढेर सारे वॉरियर्स घेर लेते हैं। और इनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हारे कान तो बहुत तेज है बच्चे। अभी दूसरा बंदा कहता है, भले ही वो चीप वॉरियर मॉन्क राशिद तुम्हें जाने दिए, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया कि तुम लोग सच बोल रहे हो, लेकिन हमें अब तक तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं हुआ। हमें पता चलता है कि लोगों की नजरों में जो वॉरियर मॉन्क्स होते हैं वो कंट्री के अंदर आने और जाने वाली हर एक चीज के ऊपर नजर रखते हैं। सिर्फ उन लोगों को ही राज के अंदर आने देते हैं जो अच्छे होते हैं। सच्चाई तो ये है, तुम कितना पैसा मोनेस्ट्री को देते हो वही तुम्हारी अच्छाई दिखाता है। तब एक वॉरियर कहता है, तुमने उस मॉन्क वॉरियर को काफी पैसे दिए, हो सकता है अभी भी तुम्हारे पास काफी पैसे हो। इन सभी को खत्म कर दो और इनकी हर एक चीज छीन लो। तो भी एक मॉन्क इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये लड़का अपनी तलवार निकालकर काफी तेजी से इस वॉरियर को काट देता है। ये देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये लड़का, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम जब मैं इसके पीछे आया तो इसे पता चल जाता कि मैं आ रहा हूँ। तभी कुछ और वॉरियर इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। ये लड़का काफी स्पीड से इन सभी को काट डालता है और फिर ये लड़का जितने भी वॉरियर थे उन सबको बारी बारी मारने लगता है, जिसके बाद ये सभी वॉरियर की डेड बॉडीज को वाटर में फेंक देते हैं। तभी ये आदमी कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? ये लड़का कुछ जवाब देता। तभी पीपी पानी से बाहर आते हुए कहती है, तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका? तुम्हें पता है मैं बहते हुए कितनी दूर चली गई थी? तभी कहता है वो, ओह तुम जिंदा हो? पीपी मेरे साथ चलो तुम। मेरी इस आदमी के साथ एक डील हुई है। तभी हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम डीड है, लड़के का नाम कैंजल है। तभी कैंजल कहता है, अब चलो जल्दी वरना हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद सिनोबीज इस कंट्री के अंडर वाटर सिटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये सब एक टूटी फूटी शिप में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। सिनोबीज इस सिटी का नाम रूइंस ऑफ द स्टैग है। हम देखते हैं कि एक होटल में आए होते हैं। हम कैंजल को देखते हैं। कैंजल यहाँ आते ही ड्रिंक करने लगता है। तभी पीपी के पास एक लड़की आती है। यहाँ पर बीट के साथ भी एक लड़की आई होती है, वो भी आ जाती है और वह बीट से कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स तो बड़े प्यारे हैं। तो बेस इन बैडीज को देख रहे हो? स्मैश! ये लड़की आगे कहती है, क्या तुम्हें डिस्काउंट चाहिए? तुम्हें पता नहीं है क्या दिन पे दिन सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है? वो बीट कहता है, गुस्सा मत करो बेब वरना तुम्हें झुर्रियां आ जाएंगी। फिर ये औरत मान जाती है और आगे कहती है, वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो फिर बीट कैंसिल के पास आकर कहता है, कैंसिल तुम मेरे साथ चलो। वह कैंसिल को लाकर एक कमरे में जाने को कहता है कैंसिल से, और वह आगे कहता है, इस कमरे में स्मगलर्स के हेड्स हैं। हम इधर पीपी को देखते हैं। पीपी का लुक भी काफी चेंज हो चुका होता है। पीपी ने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, इसी वजह से इसके पास आई लड़की इसके कपड़े चेंज करवा देती है। हम कैंसिल को देखते हैं। स्मगलर की बॉस, इसका नाम एल्डिया है, ये कैंसिल से पूछती है, अगर तुम्हें 7 हीरोज से मिलना है तो मेरी बात माननी होगी। तभी कैंसिल कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तभी एल्डिया कहती है, सिविल वॉर को ठीक करने के लिए 7 हीरोज 1000 स्पीयर स्टोन के बॉर्डर के पास गए हुए हैं। वे वहाँ पर 2 दिन के लिए अपना कैंप लगाने वाले हैं। वी कैंसिल कहता है, 7 हीरोज मेरे सामने होंगे। दूसरी तरफ हम मॉन्क वॉरियर को देखते हैं। मॉन्क वॉरियर उसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ था जहाँ पर कैंसिल ने उसके वॉरियर्स को मारा हुआ था। वे मॉन्क वॉरियर कहता है, मुझे यहाँ पर खून की गंध आ रही है, लेकिन अब हमें अपना शिकार करना होगा। दूसरी ओर एक आदमी एल्डिया के पास चिल्लाते हुए आता है और कहता है, वॉरियर मॉन्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि इस जगह पर वॉरियर मॉन्क्स आ चुके होते हैं। वी ओल्ड मॉन्क कहता है, हमने सुना है कि इस जगह पर स्मगलिंग होती है, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तभी यहाँ पर एल्डिया आ जाती है और वे कहती है, आप यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तभी मॉन्क यहाँ पर एक आदमी को बुलवाता है। वह आदमी कहता है, मैं यहाँ पर इनकी मदद इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं बाहर जा सकूँ। इतना सुनते ही मॉन्क कहता है, मार दो इसे। अगले ही पल में एक सोल्जर इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर देता है। तभी मॉन्क कहता है, बोधी फतवा, उसने अच्छाई का साथ दिया, स्वर्ग में जगह दे, लेकिन तुम सभी को नर्क में ही जाना पड़ेगा। तभी बाकी फुल
सोल्जर बीट के ऊपर अटैक करने जाते हैं। तभी बीट अपने एक ही अटैक से इस सोल्जर को हरा देता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं, पीपी को एक सोल्जर ने पकड़ लिया होता है। तभी मॉन्क पीपी को पकड़ के कहते हैं, बच्चे हम फिर से मिल गए ना। इधर बीट इन मॉन्क से लड़ रहा होता है। मॉन्क पीपी को उठाते हुए कहता है, मैंने इस बच्ची की जान एक बार बख्श दी, लेकिन अब इसे मरना होगा। इधर बीट अपने मन में कहता है, आखिर ये कैंसिल है कहाँ। अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर एक नाव टंगी हुई थी। कैंसिल उसकी रस्सियां काट कर सभी सोल्जर के ऊपर गिरा देता है और एक बैड एस एंट्री लेता है। पीपी एल्ट्रिया के पास पहुंच जाती है। यह कैंसिल कहता है, तुम्हारे काफी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तभी मॉन्क कहता है, तुम हमारे खिलाफ तलवार उठाकर जंग का ऐलान कर रहे हो। कैंसिल कहता है, ये गलती मैं शुरुआत से ही करना चाहता था। तभी एक मॉन्क कैंसिल के ऊपर हमला करने आ रहा होता है। कैंसिल उसे अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है और एट्रिया से पूछता है, आखिर अब पीपी कैसी है। एट्रिया उसे बताती है, पीपी ठीक है, बट उसे थोड़ी मोड़ी चोटें आई है बस। फिर हम देखते हैं मॉन्क डरकर भाग रहा होता है, काफी दूर आ चुका होता है और वो कहता है, एक बच्चे ने सभी को मार दिया। अगर सबको ये बात पता चल गई तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। तभी यहाँ पर उसके दो बचे हुए सोल्जर उससे पूछते हैं, आप अकेले, बाकी सब कहाँ पर हैं? इसके बाद मॉन्क कहता है, मैं मार्शल लॉ डिक्लेयर करता हूँ। इसके बाद पूरी कंट्री में सायरन बजने लगता है। इधर हम कैंशन को देखते हैं जो यहाँ से जाने का फैसला कर चुका था, वरना वो हीरोज को नहीं देख पाता। तभी एल्टिया कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी। कैंशन कहता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसकी ये आवाज सुनकर एल्टिया को उसके अंदर कोई और ही शख्स दिखाई देता है, कोई ऐसा जिसे वो जानती थी। तभी एल्टिया कहती है, एक ऐसा खुफिया रास्ता है यानी कि चर्च नहीं जानता, मैं तुम्हें उस रास्ते तक जरूर लेकर जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कंट्री के करीब आ रही होती है। तभी एक सोल्जर मॉन्क के पास आता है। मॉन्क कहता है, ओह रेंगज़ेब, तो तुम आ गए। तभी रेंगज़ेब कहता है, मैं आ तो गया, बट मेरी कीमत तुम दे पाओगे ना? तभी मॉन्क कहता है, मैं उनकी मौत के बदले कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जगह हम एल्टिया को देखते हैं जो इन सभी को एक गटर जैसी जगह से ले जा रही होती है। वीर कहता है, कैंशन तुम्हें दौड़ने में दिक्कत हो रही है। कैंशन कहता है, देख नहीं रही हो कितनी गंदी जगह है। तभी एट्रिया बताती है कि ये इस वजह से इतनी गंदी है क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ। अब मुझे इस रास्ते का पता गलती से चल गया था। लेकिन तभी एल्टिया के ऊपर तो मॉन्स्टर टाइप क्रिएटर अटैक कर देते हैं और एल्टिया उन्हें खत्म कर देती है। बट यहाँ पर इसी तरीके के और क्रिएचर्स होते हैं। तभी एल्टिया बताती है, सामने से ऊपर जाने का रास्ता बंदरगाह के एयर ग्राउंड से कनेक्टेड है। जिसके बाद ये लोग आगे आते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर आ जाता है। उसे देख एल्टिया घबरा के कहती है, मैं कैसे भूल गई कि ये यहाँ पर है, 3 साल पहले इसी ने तो। अभी इन सभी को कुछ गिरते हुए पत्थरों से बचना पड़ता है। तभी कैंशन उस मास्टर के ऊपर चढ़ता हुआ अपनी पूरी ताकत से इसके सिर के ऊपर अटैक करता है। जो देख एल्टिया कहती है, शायद ये इसे हरा सकता है। तभी वो मास्टर कैंशन को पकड़ के उसको पूरी ताकत से दबाने लगता है और सामने की दीवार पर मार देता है। तभी हम अचानक से देखते हैं रेड कलर का ऑरा आ जाता है और शायद कैंसिल यहाँ पर मारा जा चुका है। जो देख एल्टिया कहती है, हम इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे, ये हम सभी को मार डालेगा। बीट देखता है जिससे पर इन्हें जाना था वो सिप जा चुकी है। लाल चांद की रोशनी कैंसिन पे पड़ रही थी और तभी पीपी भी होश में आ जाती है। तभी ये मॉन्स्टर कहता है, इन लड़कियों को खाने में बहुत ही मजा आएगा। इस मॉन्स्टर को देखकर पीपी की अच्छी खासी फट चुकी होती है। तभी बीट कहता है, एल्टिया डरना बंद करो और हमें रास्ता दिखाओ, मैंने तुम्हें पैसे दिया है। तभी एल्टिया कहती है, मार्शल लॉ की वजह से वो सिर्फ यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकी, अब तो कैंसिल भी मारा जा चुका है, अब हमें इस चीज से कौन बचाएगा। ये सुनकर पीपी रोते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं मर सकती क्योंकि मुझे अभी उनके हिस्से की भी जिंदगी जीना है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपना हाथ पीपी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके सिर पर एक रिंग आकर लगती है। ये रिंग बीट ने फेंका हुआ था, ये बीट का वेपन है। तो फिर बीट कहता है, अगर तुम हार मानना चाहती हो एल्टिया तो वहीं पर बैठी रहो, इससे मैं अकेले ही निपट लूंगा। जिसके बाद वो फिर से मॉन्स्टर के पैर की तरफ अटैक करता है और उसे गिराने की कोशिश करता है।
और ये मॉन्स्टर गिर जाता है। इस मॉन्स्टर के गिरते ही पूरी जमीन हिलने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में ये मॉन्स्टर अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाता है। इसके बाद बीट पीपी को लेकर इसके सिर के ऊपर चढ़कर अपने रिंग से दोबारा से इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि इसी जगह पर कैंसिल ने भी अटैक किया था। इस वजह से इस जगह पे क्रैक आ गए होते हैं। तभी ये मॉन्स्टर रिंग को पकड़कर बीट को अपनी ओर खींचता है, जिससे पीपी नीचे गिरने लगती है। इसके बाद वह बीट की अच्छी खासी खातिरदारी करता है। बीट के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। तभी एल्टिया पीपी को गिरने से बचा लेती है। तभी मॉन्स्टर कहता है, अब आएगा इन दोनों को खाने में मजा। बीट यहाँ पर खुद को जरा सा भी नहीं हिला पा रहा होता है, लेकिन यहाँ फिर हम कैंशिन को देखते हैं, जो जिस जगह पड़ा हुआ था कुछ चीज काफी तेजी से चमकने लगती है। ये मॉन्स्टर जैसे ही इन दोनों को खाने वाला होता है, तभी अचानक से इस मॉन्स्टर के सिर पर कैंसिल आ जाता है। कैंसिल इस मॉन्स्टर से नीचे आते हुए इसके मुंह पे एक खतरनाक स्लैश मारता है। कैंसिल के इस स्लैश से इस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर की बॉडी से जैसे मानो खून की बारिश हो रही हो। तभी कैंसिल कहता है, आप कितनी अच्छी मून नाइट है। मॉन्स्टर का काम तमाम हो चुका होता है। इसके बाद कैंसिल कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें देर हो रही है। पीट भी एंटिया की मदद से खड़ा हो रहा होता है। तभी अचानक से कैंसिल अपनी तलवार निकाल लेता है। अचानक से इनके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है। ये अटैक इतना पावरफुल था, इस अटैक से करीबन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। कैंसिल इसके बाद देखता है कि इनके ऊपर जो अटैक हुआ था, इस अटैक से इस मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, जो देख सभी की फट चुकी होती है। तो फिर हम देखते हैं मॉन्क के साथ रेंजैक भी यहाँ आ चुका होता है। रेंजैक के पास एक मैजिकल स्वॉर्ड होती है, काफी खतरनाक। मॉन्क कहता है, अब तुम दोनों इस मैजिकल स्वॉर्ड से मरने वाले हो। यहीं पर मैजिक स्वॉर्ड का नाम सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। पीपी को कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। ये आवाज कैंजल को भी तकलीफ दे रही थी। मॉन्क कहता है, ये आदमी भी तुम्हारी तरह हुआ करता था। चर्च की बेमिसाल ताकत देखने के बाद इसने सही रास्ता अपना लिया और अब ये मेरे लिए काम करता है। एल्डिया कहती है, ये भी एक स्मगलर हुआ करता था। एल्डिया स्मगलर से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने साथियों को धोखा देते हुए। रेंजैक कुत्ते के लिए अपनी पुरानी यादों में डूब जाता है। तभी मॉन्क कहता है, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए जो उस पैसे को चुराते हैं जिसे मोनेस्ट्री में जमा होना चाहिए था। रेंजैक, अब इन सबको मार दो। रेंजैक जैसे ही अपनी तलवार उठाता है, उसकी तलवार में बनी हुई एक फेरी काफी तेजों से चिल्लाने लगती है। ये आवाज सुन के कैंसिल कहता है, तुम सभी दूर हो जाओ। तभी रेंजैक अपनी तलवार से काफी खतरनाक स्लैश मारता है। वो अटैक इन लोगों की तरफ आ रहा होता है। तभी कैंसिल इस अटैक के सामने आकर इस अटैक को रोकने लगता है। तभी एक काफी खतरनाक धमाका होता है। हम देखते हैं कि इस अटैक को रोकने में कामयाब रहता है। तभी कैंसिल रोते हुए कहता है, उस तलवार का इस्तेमाल मत करो। तभी मॉन्क कहता है, ये लड़का इस मैजिक स्वॉर्ड की पावर देखकर डर चुका है। तभी पीपी कहती है, वो डर नहीं रहा है, कैंसिल उस आवाज को सुन सकता है। कैंसिल और पीपी को छोड़कर ये आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। तभी पीपी कहती है, उस तलवार में कैद फेरी दर्द के मारा रो रही है। वो दर्द के मारा काफी तेजों से चिल्ला रही है। वो हमला उसी के चिल्लाने की वजह से हो रहा है। तभी मॉन्क कहता है, अब समय आ गया है तुम सबका मरने का। तभी रेंजैक कहता है, मेरा काम यहाँ पर पूरा हुआ। ये लोग सिट में भी नहीं चढ़ पाए। रेंजैक साथ में भी सोच रहा था कि वह बच्चा मेरे अटैक को रोक लिया, जो कि काफी फॉकिंग बात है। ये सुनकर मॉन्क कहता है, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, इसीलिए प्लीज इनके ऊपर एक और हमला करो। ये बात सुनकर रेंजैक अपनी तलवार निकाल लेता है और इनके ऊपर एक और काफी खतरनाक अटैक करता है। कैंसिल फिर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट कैंसिल इस बार उस अटैक को नहीं रोक पाता है। वो अटैक कैंसिल को काफी दूर फेंक देता है। रेंजैक ने अपना काम कर दिया। मॉन्क को लगता है कि ये सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए वे रेंजैक को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो फिर रेंजैक को याद आता है एल्टिया कौन थी और वे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसे यहाँ पर देखूंगा। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि ये लोग छिप गए होते हैं। तभी बीट कहता है, हमें जल्दी से चलना होगा, शायद हम अभी भी उस शिप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीट को किसी को बचाना है। तभी पीपी कैंसिल की बात करती है। फिर बीट बोलता है, अगर ये बच्चा वही है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर हम कैंसिल को देखते हैं, जो कुछ देर बेहोश रहने के बाद अब होश में आ चुका होता है। फिर वो खड़ा होकर देखता है कि
एक काफी अजीब जगह पर आ गया होता है। तभी वह उसी मॉन्क को देखता है। मॉन्क इससे कहता है, ओह तुम अभी भी जिंदा हो, वाकई तुम्हारी किस्मत काफी लाजवाब है। मैंने यह भी देखा उस अटैक से जितना भी तुम्हें डैमेज हुआ था वह चांद की रोशनी में तुम्हारे जाते ही वह हील हो गया। वह शायद से तुम्हारी कोई ताकत है, इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पे लेकर आया क्योंकि यहाँ पर चांद की रोशनी नहीं आ सकती और यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंसिल कुछ लोग चारों ओर से घेरना शुरू कर देते हैं। इस चर्च के अंदर सिर्फ इस मॉन्क की ही चलती है। ये चर्च का एक काफी डीप एरिया है और इस जगह की सुरक्षा डी रैंक इलाइट फोल्जर कर रहे हैं। इस जगह पर तुम उस गलती की सजा भुगतोगे जो तुमने मुझे परेशान की है। तुम जैसे बच्चे को मारने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही घिनौना है। कैंसिल इस जगह पे याद करते हुए कहता है अपने मन में, 23 साल पहले इस जगह पर उस इंसान ने मैजिक कास्ट किया था। उसके सामने वाला इंसान कहता है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। ऐसे तुम चाहो, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? एम्पायर के सबसे ताकतवर सोल्जर को इस तरह रोना, जाओ बाकियों के साथ अपना मिशन कंप्लीट करो। जैसे ये स्पेल पूरा होता है वो बच्चा जोर से इस आदमी का नाम पुकारता है, एग्नाक। इधर हम मॉन्क को देखते हैं, अपने सोल्जर से कहता है, इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। पलक झपकते ही ये सभी वॉरियर्स कैंजल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी कैंजल इनके अटैकों से बच के कूदता है और एक सोल्जर पे हमला करता है, लेकिन वो सोल्जर इसके हमले को रोक लेता है। कैंसन उससे दूर चला जाता है। ये वॉरियर्स कहते हैं, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है सर, आप ये किसे लेकर आ गए? मॉन्क कहता है, मैं तो इसे तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूँ। तुम जैसे महान वॉरियर्स किसी को भी कितनी आसानी से मार सकते हैं। सुनकर ये सभी वॉरियर्स कैंसिल की ओर एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। कैंसिल इनके अटैकों से बचते हुए कहता है, तुम लोगों से लड़ने का वक्त नहीं है। और वे धीरे धीरे मॉन्क के करीब आ रहा होता है। उनकी कैंसिल के देखकर फट चुकी होती है। मॉन्क कहता है, बच्चे मुझसे नहीं, तुम्हें उन वॉरियर्स से लड़ना है। तुम मुझसे कोई, इसे जल्दी से रोको। कैंसिल धीरे धीरे रास्ते के पीछे जा रहा होता है। कैंसिल के पीछे वो वॉरियर्स आ रहे थे, बट तभी मॉन्क दौड़ते हुए गिर पड़ता है। कैंसिल उसके ठीक सामने आ जाता है। तभी कैंसिल के पीछे अटैक करने वो सभी वॉरियर्स आ चुके थे, लेकिन तभी कैंसिल अपनी तलवार को जमीन में मारता है और खतरनाक लाइट चमकने लगती है। उसके अंदर से काफी सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं जिससे ये सभी इलाइट वॉरियर्स मारे जाते हैं। शिनोबीज यहाँ पर एक जाल बिछा हुआ था जिसे कैंसिल ने एक्टिवेट कर दिया था। ये मॉन्क कहता है, मुझे इस जाल के बारे में खुद कुछ भी पता नहीं था, आखिर ये तुम कैसे जानते थे? तभी कैंसिल कहता है, इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। और हम फिर से 23 साल पहले का सीन देखते हैं और हम इस आदमी और बच्चे को देखते हैं। आदमी कहता है, इस जगह के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काफी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स भी हैं। तुम्हें उन सभी ट्रैप्स को याद करना होगा। तस्रीफ तभी कैंसिल कहता है, मैं ये भी जानता हूँ उस दरवाजे के पीछे क्या है। इसके बाद वह मॉन्क को फेंक कर ये डोर ओपन करता है। यहाँ पर मौजूद एक सीरियन बॉर्न कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारी चर्च की सबसे ज्यादा पवित्र प्लेस है। यहाँ पर सिर्फ हाई रैंक के पीस्ट को ही आने की इजाजत होती है। यहाँ तक कि बिना इजाजत के 7 हीरोज भी आ नहीं आ सकते। इसकी बात को अनदेखा करते हुए कैंसिल इस जगह की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के पास आता है। तभी प्रीस्ट कहता है, क्या तुम ये जानते हो बच्चे, ये जगह 7 हीरोज के संत एग्नाथ की कब्र है। 23 साल पहले वो इस जगह पर जब 7 हीरोज के साथ आए थे तो बिस्टैक के सबसे खतरनाक अटैक को रोकने के लिए तब एग्नाथ ने यहाँ पर एक मैजिक सर्कल को क्रिएट किया, इससे ये 1000 स्पेयर स्टोन्स बने। कैंसिल कहता है, तुम सुन रहे हो ना एग्नाथ, जिसने इस मैजिक सर्कल को पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब उसे 7 हीरोज का साथी बताया जा रहा है। तभी ये हाई प्रीस्ट मॉन्क से पूछता है, आखिर ये बच्चा कौन है? मॉन्क कहता है, ये बच्चे ने गद्दारी की है, 7 हीरोज से मिलने के लिए दूसरी ओर जाना चाहता था। कैंसिल पवित्र जगह का जो मेन सोर्स है उसके पास जाने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान का फेस दिखाई दे रहा है। उसे देख कैंसिल कहता है, तुम्हें मैं याद हूं ना यज्ञनाथ? हाँ, अब मैं काफी बदल गया हूँ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। तभी हाई प्रीस्ट कहता है, सुनो बच्चे, 23 साल पहले मैंने उन हीरोज को यहाँ पर देखा था लड़ते हुए। 7 महान हीरोज जो अपने साथियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जा रहे थे अपने एम्परर से मिले हुए मिशन को पूरा करने के लिए। 4 लोगों ने उनसे गद्दारी कर दी। बाद में उन चारों को 7 हीरोज ने मार दिया क्योंकि उन्होंने एम्पायर को धोखा दे
देकर बिस्टेक के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन बिस्टेक के उन खतरनाक हमलों के बाद सेवन हीरोज ने यह जगह छोड़ दी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर इस सिटी के चारों ओर ये मैजिकल सर्कल बनाया। और हम फिर से 30 साल पहले का सीन देखते हैं। बाकी के हीरोज एग्नास से कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले हमें एम्परर के द्वारा दिया गया मिशन को पूरा करना है। ये मामूली चीजें बाद में तो की जा सकती हैं। यहाँ पर जो अखरीत होता है वो यज्ञनाथ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यज्ञनाथ इन सबसे कहता है, तुम सब हमारी चिंता मत करना, हम सभी वहाँ पर पहुँच जाएंगे क्योंकि हमने वादा किया था। हम सभी 14 लोग इस मिशन को पूरा करेंगे। पेस्ट कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, उस वक्त जब ये सभी 1000 पत्थर यहाँ पर आए थे तो इन सभी को मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैंने इस राज की हिफाजत की एक चर्च बनाया, एक बहुत ही पवित्र जगह। मेरे इस काम से खुश होकर द हीरो ग्रैंड ग्रैब एटम ने मुझे एम्पायर के बॉर्डर की निगरानी सौंपी। ये बात सुनकर कैंसिल वहीं पर कहता है, लैंड ग्रैब मोलैक, ये बात सुनकर तुम्हें हंसी नहीं आई क्या? रैग्नारोक 20 साल बाद यहाँ आने पे मैं ये सुन रहा हूँ कि इसका एटम बॉलेक एक लैंड ग्रेब बन चुका है। हमारे सफर के दौरान भी वो कितना खुश रहता। उस जैसे एक बैंडेड को एम्पायर ने एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मुझे आज भी वो सब चीजें बहुत ही अच्छे से याद है। हमें मारते हुए भी वो कितना हंस रहा था। जरूर सोच रहा होगा कि एम्परर से इनाम में उसे कितनी सारी चीजें मिलेंगी। सातों ने हमें कितनी आसानी से धोखा दे दिया और खुद पूरी दुनिया के सामने हीरो बन गए। बैगनॉक, तुम अब तक इस एम्पायर की हिफाजत करते लिए, लेकिन अब नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जाने की इजाजत दो यहाँ से। तभी हाई प्रीस्ट कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रीस्ट मॉन्क को पकड़ के कहता है, इस बच्चे को यहीं पर खत्म कर दो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी ये हायर प्रीस्ट अपनी कलाइयों के पास से कैंसिल के पास एक फट्टे फेंकता है। कैंसिल इस नुकीली चीजों से बच जाता है। कैंसिल अपनी तलवार से इस सील को तोड़ देता है, जो देख ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। सील के टूटते ही बहुत सारी मैजिकल एनर्जी यहाँ से निकलने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक नाग का शरीर था। वही दूसरी ओर वीड और पीपी जब तक बंदरगाह तक पहुँचते तब तक वह सिप यहाँ से जा चुकी थी और अगले ही पल में वे जो सभी वॉरियर्स थे इन्हें घेर लेते हैं। बीड को इसके बाद लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये नुकीली चट्टानें टूटने लगती हैं और धीरे धीरे मनुष्य भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। काफी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉन्क हायर प्रीस्ट को पकड़कर अपने सामने कर देता है, जिससे वे चट्टान से गिरने से मरे ना। हम देखते हैं कि कंट्री के बॉर्डर के पास से सभी वो नुकीली चीजें गायब हो जाती हैं। तभी बीड कहता है, द 1000 स्टोन बीड्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। इन सब चीजों से वॉरियर के बीच में हफड़ा तफड़ी मच जाती है। चर्च के खत्म होते ही यहाँ के प्रिजनर्स यहाँ से भागने लगते हैं। ये प्रिजनर्स हजारों लाखों की तादाद में थे। ये राज्य खत्म हो चुका है। यहाँ के नागरिक काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में रह रहे थे और वे अब यहाँ से भाग रहे होते हैं। चर्च के खत्म होने के बाद कैंसिल यहाँ से बाहर निकलता है। एकनाथ ने यानी कि उससे एग्नेट से कहा था कि इस जगह को अच्छे से याद कर लो। इस जगह के आने के बाद तुम बाकी सभी के पास अच्छे से पहुँच पाओगे। तभी एग्नाथ यहाँ बैठकर कहता है, ये मैजिक साइकिल मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर कैद कर देगा। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा एसरीट। तुम्हें अपने 12 साथियों के साथ इस मिशन को पूरा करना होगा। एसरीट कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? एग्नाट कहता है, मैं तुम्हारे वापस आने का यहाँ इंतजार करूंगा। एसरीट के सामने ही एग्नाट उस मैजिक सर्कल को एक्टिव कर देता है और हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाता है। कैंसिल ये सब देखकर रो रहा होता है और कहता है, मुझे माफ करना है एग्नाट, मैं उन 7 हीरोज को खत्म कर दूंगा, क्योंकि कैंसिल ही एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। हमने यही चीज देखा था स्टोरी के स्टार्टिंग में। इसके साथ उन 7 लोगों ने गद्दारी की थी और इसे मार दिया था। अब कैंसिल कहता है, अलविदा एग्नाट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंजैक आता है। वो देखता है कि मॉन्क कभी भी जिंदा है। मॉन्क रेंजैक से हेल्प मांगता है, ये कहते हुए हाई प्रीस्ट मारा जा चुका है। अब चर्च पे मेरा कंट्रोल होगा। मेरा साथ देने से तुम जितने चाहो उतने सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे नागरिक उस मॉन्क को मारने के लिए आ गए थे, क्योंकि इस मॉन्क ने इनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किए थे। जो देखकर ये मॉन्क घबराते हुए रेंजैक से कहता है, मेरी मदद करो प्लीज, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तभी रेंजैक कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बचे हुए सोल्जर सिप पर चढ़कर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बीट यहाँ पर आकर इन सभी को गिरा देता है और पीपी और एल्टिया के साथ इस सिप पर चढ़ जाता है और इस सिप को लेकर
यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अब भी उस बड़ी शिप तक पहुंच सकता है। एल्टिया कहती है अब स्मगलिंग बिजनेस यहीं पर खत्म होता है। ये लोग तेजी से उस बड़ी शिप की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पर पीपी कैंसिल की चिंता हो रही थी, लेकिन तभी इनके शिप के पास एक ड्रैगन उड़ता हुआ आता है। सभी जब ध्यान से देखते हैं तो उस ड्रैगन के ऊपर कैंसिन होता है। फिर पता चलता है कि कैंसिन ने मिलिट्री बेस से एक ड्रैगन चुरा लिया है। दूसरी ओर हम 7 हीरोज को देखते हैं जो अपनी आंखों से 1000 स्टोन को गायब होते हुए देख रहे थे। यहाँ के लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे। फिर एक सोल्जर उनसे कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ है द 7 हीरोज। जनता कहती है हमारे साथ 7 हीरोज हैं, वे हमें सही रास्ता दिखाएंगे। और हम यहीं पर 7 हीरोज को देखते हैं। एक हीरो कहता है स्कैटम वॉलेट जनता के सामने अपने डर को बाहर मत आने देना। कहता है हाँ मैं जानता हूँ, जरा एक बार आसमान को तो देखो, इतना खतरनाक दिख रहा है। दूसरी ओर कैंसिन फ्लाइंग ड्रैगन पे बैठकर इनकी ओर आ रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। शिनोबीस क्या कैंसिल उन 7 हीरोज को मार पाएगा? तुम लोग कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा शिनोबीस। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे। अगर तुम्हें इसी तरह और वीडियोस देखनी है तो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए शिनोबीस बाय बाय, सायोनारा।